अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ किसान न्यूज़ चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे जिस खेत में हम खड़े हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ये है ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर ग्रास। अब रेड नेपियर ग्रास की जो पहचान है आपके सामने है कि इसके पत्ते भी रेडिश हैं, कुछ ग्रीन है, और इसकी जो पहचान है, जो इसकी कलमें हैं, वो हमारे पास रेड है। तो इस वक्त हमारे पास ये तैयार है और इसका जो कद है, तकरीबन मेरी जो हाइट है इस वक्त आपके सामने, यहाँ तक जो हाइट है सर तक जो है वो 5 फुट 6 इंच है। ठीक है, अब 5 फुट 6 इंच मेरी ये हाइट है और यहाँ तक जो है वो 5 फुट 6 इंच आती है। तो मेरा ख्याल है तो ये तो मेरे से डबल खड़ा हुआ है, यानी कि इस वक्त ये 11 से 12 फुट तक खड़ा है। तो मैं अब अपना हाथ खोलता हूँ और मेरा ये जो हाथ है इस वक्त ये तकरीबन 8-8.25 फुट पे है। तो 8.25 फुट से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये 12 फुट या 13 फुट, हम चले 12 फुट पे रहते हैं, 12 फुट इसकी हाइट है। और इस पौधे की, इस खेत की जो एज है आज ये 5 मंथ है, मैच्योर है, कल में बिल्कुल तैयार है। इसकी आंखें आप ज़रा देखें तो बिल्कुल मैच्योर इसकी आंखें हैं। और इन फार्म वालों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि ये वो कलमें लोगों को सेल कर रहे थे। कलमें जो है इसकी जितना भी बीज है वो मार्च के पहले वीक में को देना स्टार्ट करेंगे। तो उनके पास इसकी बुकिंग ऑन है। अब इसके फ़वाइद पे आते हैं और इसकी क्वालिटी पे आते हैं। अमूमन ये होता है कि लोग कहते हैं जी मेरे पास भी रेड नेपियर है, मेरे पास भी है, और वो वाली क्वालिटी नहीं होती, वो वाली चीज़ नहीं होती। नेपियर ग्रास पहले था पाकिस्तान में जिसकी 2 रुपये की कलम मिलती है, और कई इलाकों में तो ये होता है कि भाई मैंने नेपियर ग्रास लगाना, तो वो कहता है यार ये काट के ले जा यार तू, ठीक है लगा ले यार, ठीक है। तो आखिरकार इसको लाने की पाकिस्तान में वजह क्या है, ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसको लाने की जो ज़रूरत पेश आई है वो यूँ आई है कि इसके कलर को तो नहीं देखा जा रहा कि इसका कलर रेड है, इसका गन्ना रेड है, तो इसको हमारी गायें भैंसें, हमारे डेयरी के जानवर शौक से खाएंगे, तो ऐसा तो नहीं ना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें रस बहुत ज़्यादा है, इसमें जो प्रोटीन लेवल है वो 22% है। ये जो रेड नेपियर ग्रास है इसमें जो प्रोटीन लेवल है ये 22% है, 22 इसमें प्रोटीन है, आयरन है, जिंक है, कैल्शियम इसमें है, और इसका जो रस है वो बहुत ज़्यादा है। ये आपने एक दफ़ा काश्त करना है, जैसे हम आम नेपियर ग्रास का काश्त करते हैं तो 12 साल तक चलता है। तो ये 12 साल तक चलने वाला चारा आपने एक दफ़ा काश्त किया, आपको हल चलाना नहीं पड़ेगी बार बार हर 3 महीने के बाद। जैसे आप ज्वार काश्त करते हैं, मक्की काश्त करते हैं, तो काश्त करो, इसको आप ज़रूर लगाएं। जितने भी हमारे डेयरी फार्मिंग के लोग हैं रेड नेपियर ग्रास को ज़रूर काश्त करें, इससे दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा होता है। तो हमारा रेड नेपियर ग्रास जो है ये दूध की पैदावार बढ़ा रहा है, गोश्त की पैदावार बढ़ा रहा है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से इसमें रस, मिठास, इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो मिठास है। आम नेपियर में CO5 में मिठास नहीं है और वो अंदर से फोगला जैसे रुई होती है। तो ये रस भरी है, इसको आप रस भरा चारा भी कह सकते हैं। इसमें प्रोटीन अच्छा होने की वजह से, आयरन अच्छा होने की वजह से हमारे दूध देने वाले जानवरों का दूध बढ़ता है। तो आप इसको ऑर्डर करवा सकते हैं, आप अलवी एग्रीकल्चर फार्म को फ़ोन कर सकते हैं, उनसे मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में ये काश्त किया जा सकता है, कश्मीर से लेके KP के, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान तक इनकी डिलीवरी जाती है। हम लोगों ने इसको अभी तक फर्टिलाइज़र प्लान जो है सिर्फ 5 किलो यूरिया दिया होगा और सल्फ़र डाला है कोई पूरी इसकी लाइफ में 2 से 3 किलो, और जिंक डाला होगा। बाकी इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये मीठा होने की वजह से इसको जो है वो अटैक आता है कीड़ी का, ठीक है। ये मीठा है, मिठास ज़्यादा है, रस ज़्यादा है, तो उसमें कीड़ी ज़्यादा आती है। उसके लिए आपने स्टार्टिंग में स्प्रे करना है कीड़ी का। तो अगर हो सके तो आप रिजट का स्प्रे कर दें, या रिजट जो है बायर कंपनी का आप इसमें फ्लड कर दें, फी एकड़ पे 1 पुड़िया उसकी फ्लड कर दे। तो वो 10 ग्राम की पुड़ी होती है। तो रिजट आप इसकी लाइफ में साल में 2-3 दफ़ा फ्लड कर देंगे तो इसको कीड़ी का अटैक नहीं आएगा। बाकी जब आप एक कटिंग करें तो एक उसके साथ ही जो है ना यूरिया डाल दें, आप 10-12 किलो यूरिया डाल दें एकड़ के हिसाब से, और साथ रिजट डाल दिया करें। तो मेरा नहीं ख्याल इसको किसी किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ये फर्टिलाइज़र मांगता ही नहीं है।
पानी इसको जो है आप अमूमन 15 से 20 दिन लगा सकते हैं, और जब ये इस हाइट पे चला जाए तो इसको पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। हमने 1 महीना पहले इसको पानी लगाया है, तो अभी नीचे देखें ज़मीन बिल्कुल जो है वो गीली है, ठीक है, बारिश तो हुई नहीं अभी, तो ज़मीन गीली है। तो जड़ी बूटियाँ इसमें अगर उगती हैं तो आप मक्की के अंदर जो भी जड़ी बूटियों का स्प्रे करते हैं वो इसको भी कर सकते हैं, और इसको कुछ नहीं होता, जड़ी बूटी तलफ हो जाती है। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का किसानों फ़ायदा ये है कि हम आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो नहीं है पाकिस्तान में। गंदम की काश्त होगी, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है किसान न्यूज़ टीवी की कि हमारा फार्मर 80 से 90 मन आम पैदावार उठाए। हम जो इंपोर्ट करते हैं गंदम एक ज़रूरी मुल्क होने की वजह से, वो वाली गंदम हम बजाय इंपोर्ट करें, हम दूसरे मुल्कों को अपनी गंदम सेल करें, हम खुद कफ़ील हो। हम चावल, जैसे हमारा चावल पूरी दुनिया में मशहूर है, इस तरह हम गंदम में खुद कफ़ील हो जाए। और हमारे जितने भी किसान दोस्त हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर देखा करें, इसमें अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है, और आपके खेत की, आपकी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए हम आपको बहुत कुछ बता रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।